हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो आज हम 3 जून 2020 की AIR न्यूज़ और द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडलाइंस देखेंगे। इसमें G7 समिट के बारे में है कि अभी यूएस प्रेसिडेंट ने बोला था कि इसको G11 या फिर एक्सपेंड करके G10 इसको बनाएंगे, 4 कंट्रीज़ को हम इसमें ऐड करेंगे, है ना। और बाकी की जो बहुत सारी कुछ न्यूज़ हैं, एक स्पेशल ड्रग भी आज उसका नाम आया है। मतलब जैसे अभी तक आपने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन सुना था, तो आज एक न्यू ड्रग का उसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, कोविड-19 के लिए मतलब उसका यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो वो सब देखेंगे। निसर्ग जो है साइक्लोन, ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखेंगे। फिर ICMR के बारे में बताऊंगी, क्योंकि 10 बार इसका न्यूज़पेपर में यूज़ हुआ है ICMR का। ठीक है, तो अच्छे से पता होना चाहिए एक्चुअल में है क्या ये बॉडी। फिर जो आर्टिकल्स थे कि आई कैन नॉट ब्रीथ, है ना, एडिटोरियल था, तो जो US में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं तो उससे रिलेटेड है। और गेटिंग अवे विद मर्डर, तो ये सारा भी जो मेन एडिटोरियल है वो US वाले प्रोटेस्ट से ही रिलेटेड है। ठीक है, द स्लो डाउन जो है GDP का, जो फोर्थ क्वार्टर था उसमें जो GDP की ग्रोथ रेट है वो बहुत ही कम है फोर्थ क्वार्टर की, तो उससे संबंधित आर्टिकल है। एंड बाकी का जो ट्रम्प है, तो ट्रम्प थ्रेटन्स टू डिप्लॉय मिलिट्री ऑन स्ट्रीट्स। ठीक है, तो US सिटीज़ में भी उन्होंने बोला है कि वो जितने भी मिलिट्री है वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो सबसे पहले ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, क्योंकि ये अभी क्या है, अभी आपने देखा था एम्फान के बारे में। ठीक है, एम्फान आया था लेकिन ये ईस्टर्न कोस्ट में आया था। और ये जो साइक्लोन है ये कहाँ पे आ रहा है, अरेबियन सी, मतलब आपके वेस्टर्न कोस्ट से ये आ रहा है। और इसका नाम है निसाग्र। और ये किसने रखा है इसका नाम, बांग्लादेश ने। ठीक है, बाकी मैंने 8 कंट्रीज़ आपको बताई थी कि 8 लिस्ट जो है रिलीज़ करती हैं और उसके बाद ही ये नेमिंग होती है इसकी। ठीक है, एज़ पर द इंडिया IMD ने क्या बोला है, जो भी इसके साइक्लोन के इम्पैक्ट होंगे वो महाराष्ट्र और गुजरात में फेल होंगे। एंड देयर इज़ अ कंसर्न अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ द साइक्लोनिक स्टॉर्म ऑन द बैटल ऑफ अगेंस्ट कोविड-19। मतलब इस एक तरह से हम पैंडमिक से लड़ रहे हैं, और बाकी सारी जो और चीज़ें हैं, जैसे असम में फ्लडिंग और रेन वाली सिचुएशन आ रही है ना, तो सोशल डिस्टेंसिंग, ये सारे जो मेजर्स हैं इवैक्यूएशन सेंटर्स पे, तो काफ़ी ज़्यादा ये चैलेंजिंग रहने वाले हैं, इवन एट सम कोविड-19 फैसिलिटीज़ लोकेटेड इन लो लेइंग एरियाज़। ठीक है, तो ये भी है। फ्यू डेज़ बैक जो अभी सुपर साइक्लोन एम्फान आया था, कैटेगरी 5 का मैंने बताया था, ये है ना, सबसे ज़्यादा डेंजरस था ये। वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइक्लोन्स इन द कंट्री हैज़ सीन द लास्ट फ्यू डिकेड्स, हिट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड बांग्लादेश को इसने हिट किया था। अब जो साइक्लोन निसाग्र है वो क्या है, वीकर है देन साइक्लोन एम्फान। ठीक है, कल भी मैंने बताया था, क्योंकि अरेबियन सी में जो साइक्लोन आते हैं वो एज़ कंपेरिजन टू बे ऑफ बंगाल थोड़ा उनकी इंटेंसिटी जो होती है कम होती है, स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, हाउएवर इन केस ऑफ बोथ द साइक्लोन द एक्सेप्शनल वॉर, मतलब दोनों में जो मेन कंसर्न है वो क्या है कि जो समुद्र का जो टेम्परेचर है ना, उसमें वृद्धि हो रही है टू बी बिहाइंड द इंटेंस स्टॉर्म। अब जो साइक्लोन्स हैं अरेबियन सी में, जो अरब सागर में आते हैं साइक्लोन्स, तो वो क्या है, have always been more frequent in Bay of Bengal. They have been less frequent of in India's western coast. तो ये सारा जो ट्रेंड है ये ग्रेजुअली मतलब काफ़ी ज़्यादा चेंज हो रहा है। और बे ऑफ बंगाल के जो साइक्लोन्स हैं आर स्ट्रॉन्गर देन दोज ऑन द अरेबियन साइड। ठीक है, तो ये हम बता चुकी हूँ मैं आपको। और 2019 की बात करें तो अनयूजुअल था वो, क्योंकि अरेबियन सी में काफ़ी ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंट और इंटेंस जो साइक्लोनिक एक्टिविटी थी वो मोर देन 100 ईयर्स मतलब ये हुई। 5 साइक्लोन्स ओरिजिनेटेड इन द एयर, 2019 में ही 5 आए थे। ठीक है, वायु, हिक्का, क्यार, महा, पवन। ठीक है, इसके बाद अरेबियन सी सॉ मोर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स दैन द बे ऑफ बंगाल ड्यूरिंग 2019। इस टाइम पे क्या आए थे, साइक्लोनिक पबुक, फनी एंड बुलबुल। ठीक है, अब पोस्ट मानसून साइक्लोन्स हैव बीन सीन इन अरेबियन सी, हावर प्री मानसून, मतलब जो भी पोस्ट मानसून साइक्लोन्स हैं वो आते हैं जनरली अरेबियन सी में, लेकिन ये अभी मानसून आया नहीं है, और इसी से पहले ये जो है प्री मानसून साइक्लोन, ये निसाग्र जो है ये आ गया है ना, ऐसा रेयर ही होता है। अब थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रॉपिकल साइक्लोन होते क्या हैं। ये क्या होते हैं, एन इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म दैट ओरिजिनेट्स ओवर वार्म ट्रॉपिकल ओशंस। ठीक है, तो जो भी मतलब आपके लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, लो प्रेशर जोन होते हैं, वहाँ पे हाई विंड और हैवी रेन की वजह से ये होते हैं। और मतलब इसमें क्या होता है, स्टॉर्म्स ऑफ दिस टाइप आर कॉल्ड हरिकेन्स। ठीक है, हरिकेन्स इनको नॉर्थ अटलांटिक में बोला जाता है, जैसे आपने US में सुना होगा हरिकेन हार्वे आया था, है ना, तो वो साइक्लोन ही होता है, लेकिन अलग अलग रीजन में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ईस्टर्न पैसिफिक जो है, ईस्टर्न पैसिफिक में इसको क्या बोलते हैं, टाइफून्स। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया एंड चाइना में भी इसको टाइफून बोलते हैं। एंड दे आर कॉल्ड ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द साउथ वेस्ट पैसिफिक
एंड इंडियन ओशन रीजन, ठीक है। और जो आपका ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है वहाँ पे इसको वाइली वाइली या फिर विली विली बोलते हैं, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। और जो भी है मतलब सदर्न जो हेमिस्फेयर है तो उसमें जो स्टॉर्म है वो क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जो सदर्न एटमॉस्फेयर है वहाँ पे कैसा होता है क्लॉकवाइज, बाकी जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आईएमडी के बारे में पता होना चाहिए कि ये इस्टेब्लिश हुआ था 1875 में और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत ये आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये क्या प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, वेदर फॉरकास्टिंग और सिस्मोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैंने बता दी, इसके बाद न्यूज़पेपर में पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है। और नेक्स्ट जो हेडलाइन थी हमारी वो देख लेते हैं। पीएम मोदी, यूएस प्रेसिडेंट डिस्कस एमर्जिंग रियलिटीज़ ऑफ पोस्ट कोविड वर्ल्ड, ट्रंप इनवाइट्स पीएम टू G7 समिट लास्ट ईयर, ठीक है। तो अभी फ़ोन कॉल हुई थी प्राइम मिनिस्टर और यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप उनके बीच में। तो क्या क्या मेजर कंसर्न थे, सबसे पहले तो जो ऑन गोइंग सिविल डिस्टर्बेंसेस चल रही है यूएस में, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी मतलब एक सिटी से जो उनके बहुत सारे जो प्रोविंस है, स्टेट है, तो वहाँ पे राइट्स हो रहे हैं ना बहुत ज़्यादा। एक तरफ पेंडेमिक है, पेंडेमिक में आपको पता है वहाँ पे 1 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है और इसमें भी कितने लोग की डेथ हुई है वो पूरे पता नहीं है ना। उसके बाद फिर दूसरा था कि 2 लीडर्स ऑल्सो एक्सचेंज व्यूज़ टॉपिकल इशू सच एज द कोविड-19 सिचुएशन, ठीक है। तो इसमें भी बात की। तीसरी जो बात हुई इंडिया चाइना के बॉर्डर से रिलेटेड हुई, ठीक है। तो फिर और चौथी जो बात हुई वो WHO में जो रिफॉर्म है उससे, क्योंकि आपको पता है WHO से पूरी तरह से जो डोनाल्ड ट्रंप है अमेरिका वो पीछे हट गया है ना, फंडिंग वगैरह वो कुछ भी अब नहीं करेंगे। जो भी मतलब रिसर्च वगैरह एक साथ होती थी, वैक्सीनेशन प्रोग्राम, वो सब ट्रायल में यूएस से पार्टिसिपेट नहीं करेगा, है ना। तो ये है। लेटर इन अ ट्वीट मिस्टर मोदी सेड ही richness and depth of India-US consultations will remain an important pillar of the post-COVID global architecture, ठीक है। तो यहाँ पे मैं G7 का भी बता देती हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था कि इसको एक्सटेंड करके वो G11 करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं तो उन्होंने ये अपना कंसर्न रखा है कि जो रशिया है वो रशिया को इसमें नहीं पार्टिसिपेट कराना चाहते हैं, ठीक है। तो रशिया मेनली मतलब नहीं हो सकता है इसका पार्टिसिपेट ग्रुप ऑफ 7 का। तो केवल इसमें कितनी कंट्री हो सकती है G10, ठीक है, G10। तो अभी G7 में आपको मैंने ट्रिक भी बताई थी कि आप ऐसे याद कर सकते हो, गर्लफ्रेंड एंड JUIC जूस और ई की जगह पे आप यू कर सकते हो, ठीक है। G4 हो गया जर्मनी एंड F फॉर फ्रांस, J फॉर जापान, U फॉर यूनाइटेड किंगडम, I फॉर इटली एंड C फॉर कनाडा एंड U फॉर यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो ये हो गई 7 G7 कंट्रीज़ हो गई। अब जो 4 है आप उनको IAS करके आप याद कर सकते हो, ठीक है। रशिया को तो एक्सक्लूड ही अगर हम कर दें क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं इसके पार्टिसिपेंट बन पाएंगे, लेकिन IAS क्या हो गया, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आपका इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ कोरिया, ठीक है। तो ये हो जाएंगे 8-9 कंट्री जो हैं, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बाकी के मतलब उसको G7 को यही बोला गया था कि ये बहुत ज़्यादा आउटडेटेड हो गया है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस इतनी रह नहीं गई है ना। तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि इसको काफ़ी सारी और जो कंट्रीज़ हैं जो डेवलपिंग है और जो एडवांस्ड इकोनॉमी है IMF के द्वारा, है ना, तो उनको क्या करना चाहिए, इसमें शामिल करना चाहिए। बाकी तो वो पता ही है आपको कि कब इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1975 में हुआ था। फिर रशिया को 2014 में जो एनेक्सेशन किया था क्रीमिया का यूक्रेन में, तो उनसे हटा दिया गया था, है ना। इतनी इन्फॉर्मेशन मोर देन इनफ। तो ये है। साइक्लोन डिसएग्री टू मेक लैंडफॉल महाराष्ट्र गुजरात टुडे, पाकिस्तान रिमेन्स एपिसेंटर ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, reiterates India citing UN Security Council report. 57 lakh migrants worker transported so far by Shramik special train and 2,200 Indians to be flown back from the Gulf today under Vande Bharat mission. Okay, न्यूज़। अब पहली जो न्यूज़ है, लेफ्टिनेंट जनरल टू लीड मिलिट्री टॉक्स ऑन लद्दाख, राजनाथ कन्फर्म लार्ज चाइनीज़ प्रेजेंस, ठीक है। तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं तो फाइनली उन्होंने बोला है कि सच में मतलब चाइना की जो प्रेजेंस है एक साइजेबल प्रेजेंस है, यानी कि अच्छी खासी संख्या यहाँ पे लिखा हुआ है, साइजेबल नंबर्स, मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर में वहाँ पे चाइनीज़ ट्रूप हैं हमारे जो बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ पे, ठीक है। अब ये उन्होंने बोला है कि मतलब मिलिट्री टॉक से तो कुछ हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी जो है करेंगे, और इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेटिक या फिर डिप्लोमेटिक टॉक्स हैं वो सब होती रहेंगी, ठीक है। लेकिन जो सिचुएशन है जैसे डोकलाम में था उससे डिफरेंट है लद्दाख में। सारा जो डिपेंड करता है वो जनरल्स पे ही करता है कि वो कैसे मतलब ग्राउंड लेवल पे और डिप्लोमेटिक वर्किंग वो करते हैं बीजिंग के साथ नेगोशिएशन, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया चाइना बॉर्डर्स, ये वही है ना, ये जो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं।
सब कुछ जानेंगे। यहाँ पे ICMR के बारे में मैंने बताया था कि हम पढ़ेंगे। तो ICMR क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1911 में हुई थी, 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन इसका नाम तब क्या था? इसका नाम था इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, ठीक है, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन, इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन 1911 में इसका नाम था। फिर इसको 1949 में रीनेम्ड किया गया, ठीक है। 1949 में इसका नाम ICMR रख दिया गया था, ठीक है। और बाकी मतलब इसका जो काम होता है वो क्या होता है? ये एक अपेक्स बॉडी होती है इंडिया की, जो बायोमेडिकल रिसर्च होती है उसमें उसका फॉर्मुलेशन, उसको कोऑर्डिनेशन, उसके प्रमोशन के लिए ये काम करती है, ठीक है। बाकी के जितने भी मेडिकल रिसर्च और मतलब सोसाइटी के वेलफेयर के लिए और जो भी प्रोग्राम होते हैं पब्लिक हेल्थ सिस्टम के लिए, तो उनको ये कंडक्ट करती है। और फंड किसके द्वारा किया जाता है इसे? तो जो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च है, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च के द्वारा फंड किया जा सकता है, और जो कि क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ अफेयर के अंतर्गत आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ अफेयर के अंतर्गत आती है। तो ये बस ICMR के बारे में ये पॉइंट्स याद रखने ज़रूरी थे। नेक्स्ट जो है इन्फो गैप, ठीक है। तो इन्फो गैप आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाता है किसी भी एग्ज़ाम में कि अभी रिसेंटली एक स्टेट ने या फिर यूनियन टेरिटरी ने मतलब क्या निकाली है, एक ऐप है, ठीक है, न्यू ऐप। तो इन्फो गैप तो किसने वो निकाली है? न्यू दिल्ली ने, ठीक है। तो न्यू दिल्ली की ऐप है। ये मतलब क्या करेगी? जो भी जितने भी कोविड रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी चीज़ें अपडेट्स देगी डेली, एंड टोटल टेस्ट कितने हुए, एड्रेस देगी कोविड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल्स के, है ना, केयर सेंटर के, टेस्ट सेंटर्स एंड कंटेनमेंट जोन्स के। तो ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। गूगल मैप भी होगा इसमें फॉर इजी रेफरेंस, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे है। CSIR रिसर्च आइडेंटिफाइज यूनिक ट्रेट इन वायरस इन इंडिया। तो अभी मतलब जो जीनोम सिक्वेंसिंग होती है ना, तो उसमें क्या थे कुछ जो जीनोम से 64 जीनोम से जीनोम सेट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो उनमें मतलब एक तो वुहान वाला जो वायरस था, ठीक है, वो था। दूसरा जो था जो US से था। तीसरा जो यूरोप से आया था जो एयर ट्रेवल के थ्रू। लेकिन अभी बोल रहे हैं कि कुछ कुछ जो इंडिया में है वो थोड़ा सा अलग अलग टाइप के हैं। एंड पर्टिकुलर जेनेटिक डिफरेंस नेम्ड CLAD1A3I, ठीक है, ये है CLAD1A3I, फाउंड इन 41% ऑफ द जीनोम सीक्वेंस डन ऑन द वायरस कलेक्टेड फ्रॉम इंडियन पेशेंट, ठीक है। तो ये है एक अलग कैटेगरी, इसका नाम आप याद रखना, CLAD फर्स्ट A3I, ठीक है। तो ये है ग्लोबली ओनली 3.5% ऑफ द ऑल द जीनोम सीक्वेंस डन ऑन द वायरस हैज़ दिस पर्टिकुलर ट्रेट, ठीक है। तो ये है ग्लोबली अगर देखा जाए तो मतलब यहाँ पे यही बोला है कि थोड़ा बहुत ये म्यूटेट हो चुका है, अलग टाइप का म्यूटेशन इसमें हुआ है और इजी स्टडी वे में ये हो रहा है ना धीरे धीरे। ऑल हैंड्स ऑन डेक एज निशाग्र के बारे में बहुत डिटेल से हम ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। एंड डिबेट ओवर अ होम्यो ड्रग, ठीक है। तो यही मैं बताना चाह रही थी। तो अभी आयुष मिनिस्ट्री एडवाइजरी सेवरल स्टेट्स हैव रिकमेंड, तो इन्होंने ये जो आर्सेनिक एल्बम 30 है, ठीक है, तो इसको बोला है कि आप COVID-19 के अगेंस्ट इसको एज अ प्रिवेंटिव ड्रग ले सकते हैं ना। ऑल्दो देर इज़ नो एविडेंस दैट इट वर्क्स, लुक एट द ड्रग। तो ये क्या है बेसिकली? तो आर्सेनिक एल्बम 30, ठीक है, ये क्या है? आर्सेनिक एल्बम 30 हैज़ बिन रिकमेंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट्स। बहुत सारी जो स्टेट गवर्नमेंट जैसे राजस्थान, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, इन सब ने ये दिया हुआ है, ठीक है। बाकी के महाराष्ट्र वगैरह ना अभी ये नहीं दिया है। तो ये क्या जो ड्रग है इज़ अ मेड बाय हीटिंग आर्सेनिक विद डिस्टिल्ड वाटर, अ प्रोसेस रिपीटेड सेवरल टाइम्स ओवर 3 days। तो मतलब जो आर्सेनिक होता है ना, तो आर्सेनिक के क्या होता है, मेन जो कंटेमिनेशन होता है पानी में, तो उससे हेल्थ हैज़र्ड्स होते हैं। जैसे आपको लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू द मेटल कैन कॉज स्किन कैंसर हो सकता है ना, पल्मोनरी एंड कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हो सकता है। होम्योपैथिक ड्रग हैज़ लेस देन 1% आर्सेनिक। तो ये चीज़ इसमें बताई है, ठीक है। तो ये है आर्सेनिक, मतलब मेनली जो आर्सेनिक एल्बम है इज़ कंसिडर टू करेक्ट इन्फ्लेमेशन इन बॉडी, इट टेक्स केयर ऑफ डायरिया, कफ एंड कोल्ड, है ना। तो ये सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि इसका यूज़ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं कितने और स्टेट इसको अप्लाई करते हैं। और काफ़ी सारी जो ड्रग्स हैं जैसे हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन को प्रोफिलेक्टिक यानी कि एज अ प्रिवेंटिव यूज़ में लागू किया है, तो इसको भी करते हैं नहीं करते, ठीक है। बाकी आप ये कंसर्न भी कुछ देख सकते हैं। विद नो क्लिनिकल ट्रायल लार्ज स्केल स्टडी हैविंग बीन अंडरटेकन एनीवेयर ऑफ साइंटिफिकली वैलिडेट द यूज़ ऑफ आर्सेनिक एल्बम। तो देखते हैं मतलब क्या आगे होता है इसका। बस ये ड्रग का नाम याद होना चाहिए, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो पता होनी चाहिए।
एडिटोरियल पेज में है गेटिंग अवे विद मर्डर एंड आई कान ब्रीथ। तो ये सारे दोनों आर्टिकल मैं मतलब एक ही बार में आपको पढ़ा देती हूँ कि क्या है ये एक्चुअल में। तो अभी जॉर्ज फ्लॉयड जो अफ्रीकन अमेरिकन है, तो उनकी डेथ हो गई थी, 42 ईयर्स के ये थे, है ना। और मतलब ये जस्ट क्या था, $20 को लेके एक बात हुई थी वहाँ पे। जो शॉपकीपर था तो उनसे इनकी झड़प हो गई। शॉपकीपर को लगा कि इन्होंने सिगरेट खरीदने के लिए जो इनको रुपए दिए हैं वो मतलब कम थे, है ना, सही से नहीं दिए, लेकिन उन्होंने $20 ही दिए थे। उसके बाद गुस्से में शॉपकीपर ने पुलिस को फ़ोन किया, फिर पुलिस आई, पुलिस ने इनको बोला कि आप थाने चलो। फिर जब ये वहाँ पे गए तो फिर इनके साथ बहुत ज़्यादा ही मारपीट हुई। फिर मारपीट हुई तो कम से कम मतलब 9 मिनट आई गेस उनको मतलब जो पुलिस वाला था, वाइट पुलिसमैन, तो अपनी नी से मतलब ऐसे दबोच के रखा। तो उन्होंने बस एक ही सेंटेंस लास्ट टाइम पे बोला था, प्लीज़ आई कांट ब्रीथ लेट मी लीव, है ना। तो यही चीज़ बोली। तो ये मतलब बहुत मेजर जो वहाँ पे जितने भी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है तो उसके लिए हमेशा जब भी प्रोटेस्ट होता है तो प्रोटेस्टर ये वाले जो बोर्ड हैं ये लगाते हैं, आई कांट ब्रीथ वाला, है ना। तो यही सब चीज़ें इसमें बोली गई हैं कि यूएस में मतलब जो पोस्ट कोल्ड वॉर वर्ल्ड ऑर्डर था, है ना, तो उसके बाद से जो यूएस है वो ग्लोबल सुपर पावर के उसी की तरह मतलब इमरजेंस हुआ, है ना। काफ़ी सारे जैसे वहाँ पे जब वो वर्स्ट अफेक्टेड जो टेररिज्म अटैक था उनकी कंट्री में हुआ था, तो उसके बाद भी उन्होंने जो विदेशी धरती है मतलब अफ़गानिस्तान में कैसे उन्होंने वहाँ पे अपनी जो मिलिट्री थी, है ना, तो उसका काफ़ी कुछ मतलब वो किया था, डिप्लॉय किए थे, और एक अमेरिकन वे ऑफ लाइफ को बताया था। फिर उसके बाद आज से अगर हम बात करें तो 28 साल पहले रोडनी किंग थे, तो उनको 4 वाइट पुलिसमैन ऑफिसर्स ने मतलब मारा था, तो अभी वो रिहा हो गए, है ना। तो अब यहाँ पे यही बोला गया कि जब बराक ओबामा का टाइम था तो भी इतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन जो ये डोनाल्ड ट्रंप है तो ये वाइट सुप्रीमेसिस्ट मतलब ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इससे क्या हो रहा है, जो अमेरिका के जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन है उनका भी डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे अमेरिका में रेसिज्म बढ़ता जा रहा है तो ये सारी चीज़ें होती जा रही हैं। यहाँ पे कुछ बताए गए हैं जो राइट्स हुए थे, सिंसिनाटी 2001, फर्गुसन 2014, बाल्टीमोर राइट 2015, चार्लोट 2016 एंड काउंटलेस टाइम्स इन बिटवीन, है ना। तो यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। और यहाँ पे भी ये बोला गया है कि ब्लैक अमेरिकन्स आर लीडिंग द एजिटेशन। तो मतलब जो ब्लैक अमेरिकन्स हैं वो एजिटेशन को लीड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसमें वाइट पॉपुलेशन है ही नहीं, ठीक है। ह्यूज पार्टिसिपेंट हैं वाइट यूथ वाले, ठीक है। और काफ़ी सारा उनके बीच फ्रस्ट्रेशन, एंगर है सिस्टम को लेके, 1960 से ही है। उस टाइम पे आपको पता होगा मार्टिन लूथर किंग थे जो महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने भी मतलब क्या किया था, जो यूएस के सिविल्स और वोटिंग राइट्स हैं ब्लैक अमेरिकन्स के लिए, तो उनके लिए काफ़ी डिमांड की थी, है ना। और दूसरी तरफ क्या चल रहा है अमेरिका में, पेंडेमिक चल रहा है जिससे 1 लाख जो डेथ्स हो गई हैं, मतलब ऐसा किसी भी और कंट्री में नहीं हुआ है इतनी सारी डेथ्स। और अभी भी मतलब कोई इसमें क्लैरिटी नहीं है कि कितने और मौतें होंगी। और साथ में जो ये राइट्स हो रहे हैं तो यहाँ पे भी लोग मतलब अपने बिना किसी डर के कि ये वायरस इतना डेडली है, स्प्रेड हो रहा है तेज़ी से, तो वो तभी भी प्रोटेस्ट करने आ रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें, इसमें भी कितने लोग की जान गई है उसमें भी क्लियर नहीं है। तो ये है रिवोल्यूशन अगेंस्ट द May 25 किलिंग और जॉर्ज फ्लोइड, तो ब्लैक मैन बाय डेरिक चॉविन, ठीक है। वाइट पुलिस ऑफिसर डेरिक चॉविन जो है इनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। कहाँ पे, मिनीपोलिस मिनीसोटा, ठीक है। तो यहाँ से धीरे धीरे करके पूरे जो है कंट्री वहाँ पे चला गया था। अब यही चीज़ इन्होंने बोला था कि प्लीज़ प्लीज़ आई कैन ब्रेथ, और फिर उन्होंने मतलब मार ही दिया उन्हें। अमेरिकन हिस्ट्री हैज़ रिटर्न। तो पहले सबसे पहले क्या था, यहाँ पे इक्वलिटी की बात होती थी, है ना। और जो भी मतलब बोला जाता था कि जो ब्लैक अमेरिकन्स है क्या उनको कभी इक्वलिटी और डिग्निटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, ये सारे क्वेश्चन वहाँ पे काफ़ी टाइमली उठते रहे हैं। उसके बाद आपको एक चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो हिस्टोरिकल एविडेंस है यूएस के, उसमें से क्या है, यूएस का जो सेंसस ब्यूरो है 1719 का, ठीक है, 1790 का, तो उन्होंने जब यहाँ पे मतलब यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म हुआ था, ठीक है, बर्थ ऑफ यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये बोला गया था 19.3% जो अमेरिका है वॉज ब्लैक, ठीक है, 19.3, बट नेदर फ्री नॉर इक्वल, ब्लैक अमेरिकन्स वर स्लेव्स, ठीक है, लेकिन वो क्या थे, गुलाम ही थे। और 13 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है अमेरिका का, ठीक है, 13 कॉन्स्टिट्यूशनल
जो एक्ट था तो इसमें अमेंडमेंट किया गया और 1865 में स्लेवरी को क्या कर दिया गया था, अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी एक इन्फॉर्मेशन थी। एंड 14th एंड 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑल्सो, जब 5 साल बाद इन्होंने 14वां और जो 15वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था उसमें भी क्या किया, इक्वल सिटीजनशिप एंड वोटिंग राइट्स दे दिए थे ब्लैक्स को। बिटवीन 1866 टू 1876 ब्लैक वोटर रजिस्ट्रेशन सोर टू 85 to 90%। ठीक है, एंड मैनी फ्रीड ब्लैक्स हेल्ड पॉलिटिकल ऑफिसेज। तो ये सारी है लोकल गवर्नमेंट में भी और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में भी एंड यूएस सीनेट में भी। ठीक है, तो इसमें यही सारी चीज़ें बोली गई हैं। और अब मतलब बेसिकली अमेरिका करना क्या चाहता है कि जो भी वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ शब्दों में बोला है कि अगर ये जो राइट वाली सिचुएशन है अगर ये उससे हैंडल नहीं होती है तो हर स्टेट को गाइडलाइन जारी किए गए कि वो नेशनल जो गार्ड्स हैं वो डिप्लॉय करें। ठीक है, नेशनल गार्ड डिप्लॉय करें हर स्टेट, हर मतलब स्ट्रीट में ये होने चाहिए नेशनल गार्ड। जैसे हमारी यहाँ पे एनडीआरएफ की टीम है ना, नेशनल डिज़ास्टर रिस्क फोर्स है, उसी तरह से यहाँ पे नेशनल गार्ड फोर्स है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जैसे मेनली जब डिज़ास्टर का सिचुएशन होती है, कोई भी जैसे नेचुरल क्लैमिटी होती है, तब इनको डिप्लॉय किया जाता है। तो ऐसा पहली बार यूएस की हिस्ट्री में ऐसा हो रहा है कि इनको यहाँ पे स्ट्रीट्स में मतलब बोला गया है कि अपने ही देश में आप कंट्रोल करो। और फिर ये बोला गया कि 23 स्टेट्स ने तो अपना कंसेंट दे दिया है कि ठीक है हम ऐसे करेंगे, गवर्नर ने मतलब अप्रूवल दे दिया है, लेकिन बाकी के जो स्टेट्स हैं उन्होंने अभी इसको अग्री नहीं किया है। और फिर यूएस ने ये बोला है कि हमारे पास क्या है, एक एक्ट है। ठीक है, उस एक्ट का नाम क्या है, इंसर्क्शन एक्ट 1807। तो इसके तहत क्या है कि आप मतलब प्रेसिडेंशियल जो पावर्स है वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो यूज़ कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब फिर सीधा जो है वो सारा यूएस के कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है, जितने भी स्टेट्स हैं अगर ये एक्ट पास होता है। ठीक है, तो ये इन्होंने बोला है कि हम वो एक्ट पास करेंगे और आपको फिर करना ही पड़ेगा। और अपने देश में जो है मिलिट्री जो है अपने देश के लोगों को कंट्रोल करने के लिए वो यूज़ कर सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ है इसमें, जो पूरा क्राइसिस था मैंने आपको बता दिया एग्जैक्टली क्या था। लेकिन ऐसा भी है कि वहाँ पे मतलब एक रूल भी है कि ये क्या है यार, कि बिना मतलब बिना गवर्नर के अप्रूवल के ये कभी भी इसे उसको मतलब जो मिलिट्री है उनको डिप्लॉय नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ है। शोरिंग अप इंडो पैसिफिक, तो कोविड क्राइसिस अर्जेस अस टू डेवलप रीजन मल्टीलेटरल डायमेंशन, फोकस ऑन ब्लू इकोनॉमी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें बोली गई है कि मतलब अभी जैसे मल्टीलेटरलिज्म है जो है ना, इंक्लूडिंग रीजनल डायमेंशन, रीजनलिज्म इज़ ऑल द मोर नेसेसरीज इन द इंडो पैसिफिक में, जो मतलब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन को लेके है ना काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये इसमें यही बोला गया है कि हमें अभी अपने मतलब इन्वायरमेंट और जो ब्लू इकोनॉमी है जैसे मरीन है तो वहाँ के लिए कुछ पॉलिसी वगैरह उसको बनानी होगी, इम्प्लीमेंटेशन करना होगा। और जैसे यहाँ पे बोला गया है कि दैट इज़ वाई ज्वाइनिंग एंड सपोर्टिंग रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। पिलर ऑफ फ्रांस इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, जैसे फ्रांस जो है वो IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन का मतलब फुल फ्लेज्ड मेंबरशिप वो लेता है एंड इट सपोर्ट्स द centrality of the ASEAN and commitment seizing the opportunity offered by other multilateral forum, जैसे एशिया यूरोप मीटिंग और जो इंडिया ओशन नेवल सिम्पोजियम होता है ना, ये सारे हैं। तो फ्रांसिस को मतलब चेयर कर रहा है 2 सालों से। अभी भी यही बोला गया है कि इंडियन ओशन कमीशन जो मार्च 2020 में जो 5 मेंबर सब रीजनल ग्रुपिंग है तो वो भी एक रीजनल कोऑपरेशन के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो इंक्रीज़ करता है ना। और नेक्स्ट देख लेते हैं, तो ये वही वाली जो न्यूज़ है मैंने बता दिया आपको। ट्रम्प थ्रेटन्स टू डिप्लॉय मिलिट्री ऑन स्ट्रीट्स ऑन टम्बलेट ग्रिप्स US सिटीज़। ठीक है, तो वहाँ के स्टेट्स में करना चाहते हैं। और ट्रम्प कुड इन्वोक इंसर्क्शन एक्ट, तो यही मैं बता रही थी 1800 का था, अलाउज द प्रेसिडेंट टू डिप्लॉय द मिलिट्री टू क्वेल डोमेस्टिक इंसर्शंस इवन विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ द स्टेट इन विच ट्रूप्स आर टू बी डिप्लॉयड। ठीक है, तो ये है एंड इट हैज़ बीन सेपरेटली यूज सिंस 1960 एंड वॉज लास्ट कब यूज़ हुआ था, 1992 में यूज़ हुआ था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। और नेशनल गार्ड के बारे में आपको बताना चाहिए। अंडर CPEC चाइना बिल्ड 1124 मेगावाट पावर प्रोजेक्शन इन
POK, ठीक है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में मतलब वो ये करना चाहते हैं सेटअप, और इंडिया मतलब इंडिया के ऑब्जेक्शन के बाद भी वो ये सारी चीज़ें करने की उनको फुर्सत है। और CPEC क्या है, 3000 किलोमीटर CPEC जो है ये चाइना एंड पाकिस्तान को कनेक्ट करता है विद रेल रे अरे रेल, रोड, पाइपलाइंस एंड ऑप्टिकल केबल फाइबर्स नेटवर्क से, ठीक है। इट कनेक्ट्स जो चाइना का जिनजियांग प्रोविंस है उसको कहाँ से करता है, जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है वहाँ से कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड इंडिया हैड प्रोटेस्टेड पाकिस्तान अवार्डिंग अ मेगा कॉन्ट्रैक्ट, हमने प्रोटेस्ट भी किया था जो डैम बना रहे हैं वो गिलगित बाल्टिस्तान में है ना। तो ये हमने यही बोला है क्योंकि ये पाकिस्तान का मतलब जो लीगल ऑक्यूपेशन है हमारी टेरिटरी में, उसकी वजह से ये सारा हो रहा है, तो हमने किया था। तो ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।